बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रईस सलाह और मैं हूं आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। आज के व्लॉग में बात करेंगे 9 मई के हवाले से। गुज़िश्ता 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा सानिया, एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था और उस वाक़े का, उस साने का सारा मलबा पीटीआई के ऊपर डाल दिया गया था। इस हवाले से देखते हैं कि पीटीआई वाले इस 9 मई के वाक़े को किस तरह टेक ऑफ करते हैं। इमरान खान, उनकी जमात पीटीआई का इस बारे में क्या प्लान है। पीटीआई ने इमरान खान की तरफ से एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जो इनके सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ है, 5 मई बरोज इतवार को जारी हुआ है। इसके अंदर उन्होंने 4 चीजें लिखी है 9 मई के हवाले से कि अभी यहाँ पर देखने की बात है। अभी देखते हैं कि पीटीआई वाले जो 9 मई का वाक़या है इसको किस तरह टैक ऑफ करेंगे। इमरान खान ने अपने कारकुनों को, अपने पार्टी के ओहदेदारों को 9 मई के हवाले से 4 अहम एक्टिविटीज का हुक्म दिया है। सबसे पहले 9 मई के बारे में समझ लीजिए कि इतना ये अहम दिन क्यों है। गुज़िश्ता साल 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बाद में उस गिरफ्तारी को कलअदम गैर कानूनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो पीटीआई के कारकुनों ने उस गिरफ्तारी के खिलाफ मुलगीर एहतजाज किया। उस एहतजाज में से कुछ लोग फौजी तनसीबात के करीब चले गए, यानी कि जो फौजी कैंट का एरिया था उसके बहुत ज्यादा करीब चले गए। फिर 9 मई को बहुत ज्यादा सरकारी इमारतों की बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हुई, जलाओ घराव किया गया। कई फौजी जो शहीद हो चुके उनके मुजस्मे थे उनको तोड़ा गया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो 9 मई को पेश आए। तरीके इंसाफ का कहना है कि एक बहुत बड़ी साजिश है, एक प्लान और एक मंसूबे के तहत पीटीआई का अटैक ऑपरेशन किया गया। दूसरी तरफ से यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जब तक ये 9 मई की माफी नहीं मांगेंगे तो इनको माफ नहीं किया जाएगा। अभी तक 9 मई के जो केसेस चले हैं इनमें बहुत ज्यादा कुछ केस जो भूडे भी किए गए हैं, जिसकी वजह से रियासत 9 मई का जो वाक़या पेश आया था उसका वजह खुद ही खत्म कर चुकी है कि 9 मई के एक दिन में एक आदमी के ऊपर कई कई केसेस किए गए। कहीं पर वो एक जगह पर आग लगा रहा है, कहीं पर वो जलाओ गिराव कर रहा है, उस चीज को उनके ऊपर पर्चा डाला गया। 5-5, 10-10 केस किए गए एक एक आदमी के ऊपर, बल्कि खातूनों के ऊपर इतने केस किए गए कि एक केस में उन्हें जमानत देती है अदालत तो दूसरे केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अभी तक समझ से बालातर है कि एक आदमी छोटे से दिन में इतनी जगह किस तरह जाकर उसने सारा वाक़या को रूनुमा भी कर दिया, उधर उसने जाकर गिलाओ जराव भी कर दिया, गेट तोड़ फोड़ भी शुरू कर दी। इसके अलावा जो पीटीआई की मुखालिफ जमातें थी उसमें सरफहरिस्त जमीयत उलमा इस्लाम आती है और इसके अलावा जमात इस्लामी, वो भी 9 मई के वाक़या जो पेश है इसमें शक व शुबहा का इजहार कर रहे हैं। अब तक 9 मई के जो केसेस है उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके जो केस है वो अदालतों में चल रहे हैं। इस चीज से आप अदालतों की कारकर्दगी को भी देख सकते हैं कि तकरीबन 1 साल गुजरने को है। अलिफ अभी तक ये जो अदालतें हैं ना, अलिफ से बा तक नहीं पहुंची। 9 मई के जो वाक़या साना पेश है उसमें अलिफ से बा तक नहीं पहुंचे, इतना को भी यानी कि जो केस था उसको हल नहीं कर सके। इससे आप इनकी जो कारकर्दगी है उसको बखूबी जान सकते हैं। और इसके अलावा भी पाकिस्तान में 10-10, 20-20 साल और इसके अलावा लंबा लंबा अरसा केस चलना एक मामूली सी बात समझी जाती है। अगर जज के दिल में ईमान हो और उसमें गैरत हो, अगर वो पाकिस्तान का वफादार हो, इस्लाम को पसंद करने वाला हो, तो 24-24 घंटे तो बड़ी दूर की बात है। आदमी 1 मिनट में जो फैसला होता है उसको हल कर सकता है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो आला ओहदेदार है वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि जो 9 मई को साना पेश आया, जो वाक़या पेश आया, तो उसके लिए इंक्वायरी टीम बिठानी चाहिए ताकि वो तहकीकात करे, पता चले कि असल मुजरम कौन था। 1 साल गुजरने को है कि अभी तक और तो बहुत सारे कामों में चीफ जस्टिस, उसके अलावा और भी बहुत सारे जज खुद सो मोटो ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसमें सो मोटो लेने की तकलीफ नहीं की है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अदालतों के ऊपर जो जजेस है उनके ऊपर किनका साया और किनका हाथ है। अब आते हैं उसकी तरफ। जो पीटीआई ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया इमरान खान की तरफ से कि इमरान खान ने 9 मई के हवाले से 4 चीजें जारी की। उनमें से पहली एक्टिविटीज ये है कि इमरान खान साहब ने हर सूबाई हल्के की सतह के ऊपर रैलियां निकालनी है, उसमें उनके टिकट होल्डर और उसके अलावा जमात के ओहदेदार और कारकुन सब शामिल होंगे हर सूबाई सतह पे, हर जिले में। दूसरी जो एक्टिविटी जारी की है पीटीआई वाले, अपने घरों में पीटीआई के परचम लगाएंगे, अपनी इमारतों के ऊपर, अपने प्लाजों के ऊपर, जहां कहीं भी वो पीटीआई के परचम लगाएंगे। और तीसरे नंबर पर जो उन्होंने हुक्म जारी किया कि इमरान खान की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर उसको दीवारों के ऊपर अवेजा करेंगे और उसके ऊपर लिखा होगा कैदी नंबर 804। इमरान खान साहब नहीं लिखा होगा बल्कि लिखा होगा कैदी नंबर 804। इमरान खान की तस्वीर को दीवारों के ऊपर भी अवेजा किया जाएगा। और चौथे नंबर पर जो इमरान खान ने तजवीज दी है कि 9 मई को जो उनके कारकुन शहीद हुए हैं तो उनके लिए फातह खानी होगी। एहतजाज में कुछ लोगों को गोली लगने से वो हलाक हो गए थे, तो इसलिए इमरान खान कह रहे हैं कि उनके लिए फातह खानी भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।